हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक एनालिटिक्स वीकली रिव्यू। हम हर वीक रिव्यू करते हैं कि लास्ट वीक की जो बाय सिग्नल्स थे, मार्केट कैसे रैली कर रही, उसके टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बोल रहे थे और जो हमने बाय सिग्नल पब्लिश किए थे उसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आया और टारगेट कितनों को हिट हुआ है। तो जो लोग पहली बार हमारी वेबसाइट पे आए हैं वो techanalytics.com पे जाकर अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं, इट्स फ्री। और जब आप लॉगिन आईडी बनाएंगे तो आपको रोबो सिग्नल, जो ऑटोमेटिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं वेबसाइट से, फॉर लर्निंग हाउ टू अंडरस्टैंड द रैली इन द स्टॉक मार्केट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, वो रोबो सिग्नल आपको मिलेंगे वेबसाइट पे डायरेक्टली। आप उनको रिव्यू कर सकते हैं वंस यू लॉग इन द वेबसाइट। इसके अलावा हम वेबसाइट पे काफ़ी पब्लिश फ्री मटेरियल भी है। ओवरऑल स्टॉक मार्केट का क्या मूड है, कितने स्टॉक्स में निफ्टी के बाय सिग्नल है, कितने में होल्ड है या कितने में ब्रेकआउट है, ये डेटा पब्लिश होता है। मिड कैप में क्या स्टेटस चल रहा है ओवरऑल मार्केट का, इससे ब्रॉडर मार्केट रैली और इंडिविजुअल सर्टेन स्टॉक्स ही लीड कर रहे हैं मार्केट को, वो डेटा आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। स्मॉल कैप का भी डेटा पब्लिश होता है। इसके अलावा एक टेबल और पब्लिश होती है जिसमें ब्रेकआउट और बाय सिग्नल्स का डेटा भी है। जो टॉप रोबो सिग्नल टॉप रैंकिंग सिग्नल्स का प्रॉफिट पब्लिश करता है, एक टेबल ब्रेकआउट के लिए और एक है बाय सिग्नल के लिए। वो भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स हैं उसमें कब ब्रेकआउट आया था, किस डेट को और किस प्राइस पे बाय सिग्नल पब्लिश हुआ था, और अब उसका कितना प्रॉफिट हो चुका है और उसमें टारगेट क्या है। ये सारा डेटा भी ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे पब्लिश होता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूएस स्टॉक्स भी है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये वीडियो प्योर इंडियन मार्केट स्टूडेंट्स, लर्नर, इन्वेस्टर, ट्रेडर्स जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है। और इसके अलावा हम पी डेटा भी पब्लिश करते हैं कि स्टॉक में पी वाइज और पर्टिकुलर डे मार्केट में मूव है, अप है, डाउन है, वो डेटा भी आपको मिलेगा। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और अ, अगर आप हमारे फेसबुक को फॉलो करते हैं तो उसको भी लाइक कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी है और यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी। तो हम सबसे पहले रोबो सिग्नल में जाएंगे, लॉगिन करते हैं तो रोबो सिग्नल पे लेके जाएगा वो, और इसमें निफ्टी 50 लार्ज कैप के स्टॉक्स का आपको लिस्ट दिखेगा। जो सबसे पहले स्टॉक पब्लिश हुआ था वेबसाइट पे, जो अभी बाय सिग्नल है, वो सबसे नीचे होगा, उसकी डेट सबसे नीचे होगी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सीक्वेंस वाइज। तो एच ओ एल हिंदुस्तान लीवर का जो 1 जून को पब्लिश हुआ था, उसका 2126 रुपये पब्लिश प्राइस था। करंट प्राइस उसका 2324 है, जो फ्राइडे क्लोजिंग है, और प्रॉफिट उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10% का हो चुका है। तो एज पर रोबो सिग्नल इसमें री एंट्री अभी अवॉइड है क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। राइट, ये रिस्क रिवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है रोबो सिग्नल का, जो आपको वार्न करता है कि आप गलत ट्रेड में या गलत इन्वेस्टमेंट में तो नहीं जा रहे, और ये हाई रिस्क है या लो रिस्क ट्रेड है। तो ये आपको हेल्प करता है, आपका लॉस होने से रोकता है। तो इसको आप जो फॉलो करते हैं वो इसको देख सकते हैं कि ये अभी हिंदुस्तान लीवर हाई रिस्क है। तो वट वट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इसका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाएगा। और उसका टारगेट ऑलरेडी फ्राइडे को अचीव हो चुका है, 2307 रुपये था। तो वो उससे टारगेट से ऊपर क्लोज हुआ है, और स्टॉप लॉस 2207 का है। तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, तो इसको अभी अवॉइड करेंगे। और इसका टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं, इंडिकेटर्स जो एवरेजेस है या मैगडी है या पी है, वो क्या कर रहे हैं। तो जब आप इसका चार्ट ओपन करेंगे वेबसाइट पे, और इसको हम फुल ईयर का चार्ट कर लेते हैं एक बार, तो आप देखेंगे काफ़ी काफ़ी अप एंड डाउन है। कि मार्च में जब पूरा मार्केट क्रैश हुआ था, उस वक्त ये 1838 के आसपास आ गया था प्राइस, और ऑलमोस्ट काफ़ी इसमें रैली आ चुकी है। पर ये मार्च में, अप्रैल में ये पीक पे पहुंचा था 2487, 2487 पे। उसके बाद काफ़ी करेक्शन हुआ है एंड देन अगेन रैली स्टार्टेड। तो आपको जो इसमें इंडिकेटर देखना है वो एक ही देखना है कि 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज को पॉजिटिव क्रॉसओवर कर रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर कर रहा है। तो अभी जो रैली है इसमें ये 20 डेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है।
अगर ये 50 डेज को क्रॉस ओवर करता है तो काफ़ी ये जो बुल है ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। और ऑब्वियसली इसको अभी जो चैलेंज है जिसका लास्ट पीक था 2427, तो 87 वहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद नया फर्दर पीक बनता है कि नहीं वो देखेंगे। और उसका मैगडी का इंडिकेटर देखो तो वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और इसका आप एक बार पी चार्ट देख लेते हैं 6 महीने का। तो जो टॉप बना था वो 79 था प्राइस टू अर्निंग में ईपीएस, और अभी ये है 75 के आसपास। तो अभी ये पीक पे नहीं गया है, अप्रैल में जो बना था उससे नीचे ही चल रहा है। तो इसका नेक्स्ट वीक इसका रिजल्ट है, तो होपफुली कंजम्पशन बेस्ड जो थीम चल रहा है उसमें ये लीड करेगा हिंदुस्तान लीवर। तो उस वक्त आप देख सकते हैं एंट्री अगर आपको मिलती है 2700 से के आसपास, तो एक बार देख सकते हो। उसमें हम देखेंगे इसका रिस्क रिवार्ड क्या है। तो रिलायंस एक अनदर स्टॉक है जो काफ़ी लोगों का फेवरेट बना हुआ है, इंटरनेशनल टू नेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर ट्रेडर सबका। तो इसमें रैली आया था 800 के बाद, करेक्शन काफ़ी हुआ है इसमें। जब मार्च में उसके बाद 800 से 880 के आसपास था। एक बार इसका टेक्निकली इंडिकेटर चार्ट देख लेते हैं और हम बात भी करते रहेंगे। यस, तो इसका अगर आप ऑल टाइम हाई चल रहा है इस वक्त ये। और ये मार्च में जब क्रैश हुआ था मार्केट तो इसका 18,884 रुपये एंड ऑफ द डे क्लोजिंग प्राइस था। इंट्रा डे लो नहीं, एंड ऑफ द डे। ये चार्ट एंड ऑफ द डे प्राइस ही लेते हैं। और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छा रैली आया। तो इसमें पॉजिटिव क्रॉसओवर भी बन गया डीएमए 20 का अप्रैल 30 को। और उसके बाद ये डीएमए 20 से सपोर्ट मिला उसे ऑलमोस्ट 26 मई को। और तब से ये कांस्टेंट अप ही चल रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट न्यूज़ आता रहता है, या इसमें रिलायंस जियो का जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो अभी इसमें जो मैगडी है ये काफ़ी स्ट्रांग नहीं है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही चल रहा है। तो इससे इससे ये पता लगता है कि रैली चलेगी तो बहुत उसमें अप एंड डाउन आते रहेंगे। पर एक बार ये अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया तो फिर फर्दर इसका प्राइस एक्सपेक्टेड है। तो अब हम जाकर इंडिकेटर्स देखते हैं जो रोबो सिग्नल में मिल रहे हैं हमें। तो पब्लिश ये जो दोबारा बाय सिग्नल आया था वो 1552 पे आया था और 3 जून को। और अभी क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे का 191170, जो 3.7% अप था फ्राइडे को। प्रॉफिट इसमें 23% का आ चुका है जब से बाय सिग्नल पब्लिश हुआ था। और उसमें री एंट्री यस है। रिस्क रिवार्ड इसका देखो इतना बुरा नहीं है, अराउंड 1 ही है, 1.14 मॉडरेट रिस्क है। और री एंट्री अगर किसी को ये 1885 में मिल जाता है, उससे नीचे मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। टारगेट इसका 1943 है, अभी यहाँ से रफली 1.5% ऊपर है। तो टारगेट के हिसाब से ज़्यादा रन नहीं रह गया इसमें, तो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। पर एक बार ये टारगेट को क्रॉस कर जाता है तो फिर जो इसका लास्ट क्रॉस था, हाई था, वो था आई थिंक 1935 एंड ऑफ द डे क्लोजिंग। अभी ये 1943 दिखा रहा है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो ये फर्दर इसमें रैली आ सकता है। पर अपने रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। ज़्यादा रिस्की, तो ये जो आपको सीखने वाली बात है इस सॉफ्टवेयर या रोबो सिग्नल में, कि आपको ये वार्न करता रहता है कि ये ट्रेड आपका इस वक्त हाई रिस्क है, आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, राइट। तो ये लॉस इसमें 3.51, अगर स्टॉप लॉस इसका 1818 हिट होता है। जो लास्ट वीक इसका 1811 था वो हिट भी हुआ था, ऑलमोस्ट उसके आसपास था। और फिर बहुत ही ये बाउंस बैक हुआ है। अगला स्टॉक हम कोलपाल का देख लेते हैं। उसमें भी टारगेट हिट हुआ था, हाई रिस्क ट्रेड है ये भी। रिस्क वर्ड 1.94 है और इसका टारगेट 1431 है, जो ऑलमोस्ट फ्राइडे क्लोजिंग के आसपास ही है। तो इसमें भी ट्रेड बनता नहीं है अभी। और इनफी में भी हमने लास्ट वीक देखा था काफ़ी अच्छा रैली आया था, 10% के आसपास 2 दिन लगातार इसमें प्राइस बढ़ा है। साढ़े आई थिंक 783 था जो वहाँ से ही बढ़ना शुरू हुआ है। और इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इनफी का। ये आप देखो डी सॉरी, इसका अगर आप डीएमए 20 50 डेज का क्रॉसओवर जो कर रहा है, अगर आप उसकी सपोर्ट देखो तो 2 बार आपको यहाँ सपोर्ट मिला है डीएमए 20 का। तो वहाँ से फिर ये फर्दर पीक बनाया है इसने। और ये 211 इसका ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बन गया है। फ्राइडे का जो उसका ऑल टाइम हाई है एंड ऑफ द डे। आई थिंक इंट्रा डे में तो ये 1975 तक गया था। तो अभी इस पर एंट्री नहीं बनता।
राइट, हाई रिस्क ट्रेड है ये। टारगेट भी हिट हो चुका है, इसका टारगेट 1883 था हमारे सबसे, उससे ऊपर 2% ऊपर बंद हुआ है, तो इसको वेट करेंगे, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और इसका अगर आपको एक बार पी चार्ट और देख लेते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट अभी पी क्या दे रही है इसको। 23 हो गया इसका, 2021 के आसपास रहता है अभी 23। जो फ्राइडे क्लोजिंग हुआ है 22.5 पे हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर है, बट इट्स स्टिल एट एज पर इनफी का जो स्टैंडर्ड है पी का, अर्निंग पर शेयर, उसी हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन कर रही है, और इसका मैकडी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो इस पर भी नजर रख सकते हैं। जब भी लो रिस्क बनता है उस वक्त हम इसको रिव्यू करेंगे। ब्रिटेनिया एक अलग, एक और सिग्नल है जो 3 जून को पब्लिश हुआ था, एफएमसीजी के अंदर फॉल होता है। इसमें रिस्क रिवार्ड 1.15 है और री एंट्री यस बन रहा है। ये मॉडरेट रिस्क ट्रेड हो सकता है, अगर कोई सीखना चाह रहा है इस ट्रेड को तो नज़र रख सकता है। और इसका जो री एंट्री प्राइस है 3772 है, क्लोजिंग इसका 3785 था फ्राइडे को। इसमें अप्रोक्सीमेट 1.81 का इसमें फ्राइडे में करेक्शन हुआ है। टारगेट इसका 3872 है, जो यहाँ से 2.3% अप है। और एनीवे जो फ्राइडे को इसका टारगेट हिट हुआ था उसके बाद ये करेक्शन हुआ है। और स्टॉप लॉस इसमें 3657 का लगाना है आपको, और इसका पी 64 है। इसका एक बार हम देख लेते हैं चार्ट जो क्या कहता है। एक सेल का चार्ट देखते हैं, इसमें भी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। ग्रीन लाइन जो है डी में 50 को क्रॉस कर रही है, और मैकडी भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो इसको जब ये क्रॉसओवर है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर एक और वेरीफाई करता है रैली को। और जो पी मार्केट इसका 60-62 के आसपास देती है, जो करेक्ट मार्च में वो के 42 आ गया था, दोबारा ये 62 पे है, और अभी 65 पे है, 66 पे है। ये भी ऑल टाइम हाई चल रहा है ऑलमोस्ट, कॉलगेट। तो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई है उसमें थोड़ा रिस्क भी है, और फर्दर जो हाई पी स्टॉक्स है उसमें काफ़ी इन्वेस्टर हाई पी स्टॉक्स को ही फॉलो करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। उससे डिफाइन करता है कि क्वालिटी और या उनका जो ट्रस्ट है स्टॉक में बना हुआ है। ब्रिटेनिया हमने देख लिया, एनपी देख लिया, बॉश जो ऑटोमोबाइल में है। एक आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर मिलेगा, अगर आप ऑटो स्टॉक के सिर्फ रिव्यू करने जाते हैं तो फ़िल्टर कर सकते हैं। अभी आपको सारे ऑटो स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी यहाँ पर। बॉश है, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और बजाज ऑटो है। सिर्फ 3 स्टॉक्स में रैली चल रहा है, और बाकी में होल्ड या सेल सिग्नल हो सकता है। तो अभी हम निफ्टी 50 लार्ज कैप के स्टॉक्स जो रिव्यू कर रहे हैं उसमें बॉश और महिंद्रा एंड बजाज ऑटो है। इसमें बॉश जो है उसका हम एक बार देख लेते हैं। रिस्क रिवार्ड 0.39 है, काफ़ी अच्छा है। री एंट्री यस, और 2 जून में इसमें बाई सिग्नल, जुलाई में बाई सिग्नल आया था जब उसका प्राइस था 11,440, और अभी है 13,187 फ्राइडे क्लोजिंग, जो 2.94% इसमें पॉजिटिव बंद हुआ है। टारगेट इसमें 14,234 है, जो रफली यहाँ से 8% अप है। तो इसका एंट्री अगर आपको किसी को लेना है तो 13,100 के आसपास अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं। और प्रॉफिट इसमें अब तक जो बाय सिग्नल, रोबो बाय सिग्नल के बाद 15% हो चुका है। और स्टॉप लॉस इसमें आपको रखना है 12,657 का, जो यहाँ से 3.5% रफली नीचे है। और पी ये भी हाई पी स्टॉक है, 53 है। इसका भी हम चार्ट देख लेते हैं। तो इसका जो पीक था वो 16,596 नवंबर 26 को बना था। उसके बाद तो इसमें ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन हुआ, 70% का मार्च में। और अब दोबारा ये DMA 20 का सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे देखिए यहाँ पर एक सब टेस्ट किया था DMA 20 का, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो बाउंस बैक होता तो डिफाइंस के इसमें फर्दर रैली आएगा, और वो रैली चल रहा है। और इसमें जो आपको DMA 20 अगर कोई देखना हो तो 12,298 का है, राइट। बट जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस है वो 12,600
57 का है। राइट, वापस जाते हैं हम चार्ट में। इसका भी मैगडी पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। और पी चार्ट भी देख लेते हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन दे रही है क्या इसे, या 44 43, फिर मार्च में 30 29 से नीचे चल रहा था ये। राइट, मार्च से लेकर मई तक ये 2 महीने देखे तो ये कंसोलिडेशन वाला फेज था। पी इसी इसमें रेंज वो कर रहा है। उसके बाद शूट हुआ है 26 मई के बाद। और जो हमने 2 जुलाई को इसका अगर आप क्रॉसओवर देखते हैं, पॉजिटिव 4 जून को है। और हमने इसको बाय सिग्नल दिया था, जो स्पाइक आया वो 2 जुलाई को। उसके बाद से सडनली 15% इसमें प्राइस बढ़ा है। वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर सेल्स रूरल इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड है कि बेटर करेगी। स्कॉट्स, आइशर और महिंद्रा 3 प्लेयर हैं डोमेस्टिक, फिर एक जॉन डीयर इंटरनेशनल। वो स्टॉक यहाँ लिस्टेड नहीं, यूएस में लिस्टेड है। इसका री एंट्री जो महिंद्रा का बनता है वो 574 में है। और ये 17 जुलाई को लास्ट वीक ही पब्लिश हुआ है, एक्चुअली फ्राइडे को ही पब्लिश हुआ है मॉर्निंग में, जिसका 576 था, बाय सिग्नल आया। उसमें करंट जो क्लोज हुआ है 588 को। प्रॉफिट बाय सिग्नल का 2% ऊपर है यहाँ से, 576 से 588 का अगर देखो तो दैट इज 2%। और इसमें री एंट्री आपकी 574 है और टारगेट 591 है, तो बहुत क्लोज टारगेट है। इसको भी अवॉइड ही करेंगे। इसके लास्ट वीक या 2 वीक पहले रिजल्ट आया था, उसके बाद इसका पी बढ़ गया है। तो ये डिफाइन करता है कि या तो इसमें वैल्यूएशन हाई हो गया या फिर इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। ये समझना पड़ेगा क्यों पी बढ़ा है इसमें। मतलब रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट का स्टेटमेंट देखोगे तो आपको उसमें बीटा और जो ई पी का है वो डेटा मिलेगा, और इनके कमेंट्री क्या थी और मार्केट क्या फॉरकास्ट कर रही है। सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स में भी है ये लोग, और ऑटोमोबाइल में भी है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी है। और आई थिंक ये कुछ डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं महिंद्रा। तो ये भी हाई रिस्क बना हुआ है, इसको भी थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। ऐसी बजाज ऑटो में भी जो 2 व्हीलर रैली चला है, उसका अगर आप चार्ट देखें तो ये डिफाइन करता है एक बहुत अच्छा इसमें पुल बैक हुआ है करेक्शन के बाद। जो ये 1935 तक गया था और अब जाके 3000 के आसपास हो गया। अपना जो पीक था 3200 के आसपास, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा बट ये काफ़ी क्लोज है उसके। और इसमें भी 20 डेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। आप देखो रेड लाइन और ग्रीन लाइन का जो पॉजिटिव क्रॉसओवर है वो। और इसमें मैगनी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, बट जो डेटा वो दिख रहा है उससे लग नहीं रहा कि इसमें स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्टेड है। तो इस पर वॉच करेंगे। और आप इसका पी चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। इसकी 15-16 होता था, जो अब जाके बजाज का 16 वापस हो गया। इसका पीक था 1783 जनवरी में, और अभी 1662 है। तो बजाज पे भी ले सकते हैं। और एक फिर एक हीरो है, हीरो का भी हम चार्ट देख लेते हैं एक बार ऑटो का में क्विकली। ऑटो हीरो होंडा का लेफ्ट से जाके, तो ये अभी बाय में नहीं है, करेक्शन में चल रहा है। आई थिंक ये हो सकता है मंडे को इसमें बाय सिग्नल पॉजिटिवली आ ही जाए, क्योंकि इसकी जो रैली चल रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली है। 20 डेज का सपोर्ट आया, उसके बाद दोबारा इसने 20 डेज अभी टेस्ट नहीं किया। जो 20 डेज सपोर्ट इसका 2623 के आसपास बन रहा है अभी। तो जो 20 डेज एवरेज पे स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, वेट करते हैं 20 डेज पे आए, और उसके बाद वो उनके लिए ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें रैली कब आएगा। तो इसका भी अगर हम पी चार्ट देखें
फिर 12-13 आसपास होता था, फिर करेक्ट होकर 8-9 आ गया और वापस अभी 15 पे आ गए। ये आई थिंक ऑल टाइम हाई के मतलब जो लास्ट इसका पीक था 2700-2833, और जो अभी चल रहा है उसके आसपास ही है, रफली 7500 रुपये का डिफरेंस है। एक बार उसको निकाला इसने पीक को, तो इसमें फर्दर एक्सपेक्टेड रैली हो सकता है हीरो में, तो इस पर भी रेंज रखेंगे, पर अभी ये बाय सिग्नल में नहीं है। तो और एक बार हम आईटी में देख लेते हैं। आईटी में लास्ट वीक सारे स्टॉक्स जो थे थी इसमें विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और टीसीएस एंड इन्फी। इन्फी हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। टीसीएस का अगर आप रिव्यू करते हैं तो 2 जुलाई को उसमें बाय सिग्नल आया था 2115 पे, और करंट प्राइस इसका 2200 है। टारगेट इसका 2320 रुपये रफली। इसका रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल है, 0.26 है, री एंट्री यस, लो रिस्क है। जो क्लोजिंग फ्राइडे का था उसी पे री एंट्री बन रही है 2200 की। P26 है इसका, और स्टॉप लॉस काफ़ी क्लोज है 2170। अगर 2170 से नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो इसमें हमें निकलना पड़ेगा स्ट्रेट से। सेम में टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा में जो रिस्क रिवार्ड है 1.04 है, और री एंट्री 5.98 599 है, जो अप्रॉक्सीमेटली CMP फ्राइडे का है। ये जब बाय सिग्नल आया था उस वक्त 567 में बाय दिया था 3 जुलाई को। इसमें 5% का प्रॉफिट आ चुका है, और टीसीएस में अपनी 4 का आया है। इन्फोसिस में मैसिव प्रॉफिट आया 24% का बाय सिग्नल के बाद। तो बाय सिग्नल की जो खासियत यही है, जो एक बार आ गया बाय सिग्नल, रोबो सिग्नल ने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जो, तो फिर वो आपको काफ़ी अच्छा अगर रिस्क रिवार्ड आपका फेवरेबल था और तब एंट्री करते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, प्रोवाइडेड आप ये सारे इंडिकेटर भी फॉलो करते हैं और स्टॉप लॉस टारगेट स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। विप्रो में काफ़ी मैसिव रैली आया था इसके रिजल्ट के बाद, तो अभी इसका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, रिस्क री एंट्री अवॉइड है, और टारगेट इसका 257 अचीव हो चुका है। इसको अभी अवॉइड करेंगे। विप्रो का एक बार चार्ट देख लेते हैं, फिर हम एचसीएल पे वापस आएंगे। विप्रो का अगर आप चार्ट देखते हैं तो इसका जो प्रीवियस पीक था वो लास्ट 1 ईयर में वो 270-280 के आसपास था, और जब ये मार्च में करेक्शन हुआ तो 179-180 के आसपास आ गया, और दोबारा ये अब अपने पीक पे पहुंच रहा है सिमिलर टू इन्फोसिस। तो इसने अपना रिगेन कर लिया है, जितना भी इसका 1 साल में करेक्शन आया था वो पूरा हो गया, 1 साल के प्राइस के वापस पहुंच गया। तो इसका जो पी मार्केट देती है वो 15 के आसपास, जो लार्ज कैप स्टॉक्स में काफ़ी कम है इन्फोसिस और टीसीएस के मुकाबले। टीसीएस सबसे हाईएस्ट वो है 26-25-24 रहता है उसका पी, इन्फोसिस का 20 और 22 के बीच में रहता है, और ये 15-16 पे ट्रेड कर रहा है। तो पी से ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये स्टॉक। अगर इसमें कोई करेक्शन अच्छा आता है तो एंट्री पॉजिटिव हो सकती है इसकी, तो वेट करना पड़ेगा। और अगला जो लार्ज कैप में टेक्नोलॉजी शेयर है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी है। इसका आई थिंक फ्राइडे को रिजल्ट आया है, वो एक बार वो भी आप देख सकते हैं कि आगे क्या इनकी कमेंट्री है और क्या इनका प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसका पब्लिश 592 पे हुआ था 7 जुलाई को, और करंट 623 है, प्रॉफिट इसका 5% से ऊपर आ चुका है, री एंट्री यस, और ये हाई रिस्क ट्रेड है। रिस्क रिवार्ड इसका जो हाई रिस्क ले सकते हैं उनके लिए री एंट्री है, अदरवाइज सजेशन तो ये रहेगा कि इसको आप वेट करें। 5.24 है, राइट। तो जब रिजल्ट आता है तो क्वार्टरली रिजल्ट पे ये जो इंडिकेटर से इतने काम नहीं करते हैं अनलेस उसमें टारगेट बचा हुआ है, क्योंकि जो मार्केट वैल्यूएशन देती है रिजल्ट के आने के बाद वो सरप्राइज दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। तो हो सकता है फ्राइडे को ये जो क्लोजिंग प्राइस है उससे मंडे को 10% ऊपर खुले या 10% नीचे खुले, किसी को मालूम नहीं, रिजल्ट देखना पड़ेगा। पर फ्राइडे को उसका जो टारगेट था 625 का वो हिट हो चुका है, राइट। तो ये आईटी शेयर्स की सिचुएशन है। मैंने एफएमसीजी भी रिव्यू कर लिया है, ऑटो भी कर लिया है।
और रिलायंस का भी कर लिया है। प्राइवेट बैंक में तो रैली भी फ्राइडे को कोई भी नहीं है, सारे करेक्शन मोड में है। फार्मा में हो सकता है कोई स्टॉक हो, या सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी और अरोरा फार्मा, सन फार्मा, ये चारों लार्ज कैप में रैली लास्ट वीक आया और इसमें टारगेट हिट हुआ है। तो रैली जो आया वो 13 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई के आसपास, और इसके सारे टारगेट हिट चुके हैं। तो इसमें कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक मुझे अभी दिख नहीं रहा ट्रेडिंग या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और सीख रहे हैं या ट्रेडिंग में सीख रहे हैं, तो आप इनको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं अपने फेवरेट स्टॉक्स को, कि उसमें पी क्या चल रहा है, करेक्शन होता है तो पी कितना हो जाता है, रिस्क रिवार्ड क्या है उसका, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप एंट्री का अगर आप प्लान बना रहे हैं, और टारगेट क्या है। तो इसके लिए आपको टेक्निकल चार्ट वगैरह सब देखने पड़ेंगे, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। चार्ट्स में जाके आप देख सकते हैं। और हमें अगला इसमें बैंकिंग में बैंक शेयर्स देखते हैं, सॉर्ट करते हैं। कोई भी बैंक में भी नहीं है, मंडे को हो सकता है, और निफ्टी बैंक ऊपर खुलता है तो काफ़ी बैंकिंग शेयर्स में आपको रैली दिखेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक हम दोबारा रिव्यू करेंगे, और आप होप यू विल स्टे सेफ एंड कीप इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। और आप सीखने के लिए फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस आपको आना ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। विदाउट दीज नॉलेज आपकी इन्वेस्टिंग बड़ी डेंजरस और लॉस टेकिंग हो सकती है। तो बी सेफ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पूरे आप अपने एडवाइजर या एनालिस्ट जो भी है उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो इंडिकेटर्स वेबसाइट पे आप सीख रहे हैं उसको आप ध्यान से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे लाइक करें, उससे जो भी आपका हमारा नया यूट्यूब पे वीडियो आएगा या फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।